हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था सबको लंजा के सच पता चल गया था। अब वुयिंग की बारी थी। लंजा को घसीट के कैंप के बीचों बीच ले जाया गया था। वुयिंग ने भी सबको फॉलो किया। अब लंजा किंग के सामने घुटनों में बैठा हुआ था। उसका सर नीचे झुका हुआ था एंड बहुत सारे सैनिकों ने उसे घेर लिया था। वो अपने पापा की तरफ देख रहा था एक प्लीडिंग गेज से, बट किंग ने उसे इग्नोर किया। अब वुयिंग को पता था चाहे कुछ भी हो जाए फादर उसके बात नहीं सुनने वाले। वुयिंग की नज़र गई फादर के पास खड़े हुए एक और आदमी के ऊपर, जिसे देख के लग रहा था कि वो सान के रॉयल्टी से बिलोंग करता है एंड वो लंजा को ऐसे देख के हंस रहा था। वो और कोई नहीं, जिंग गुआंग्याओ था। माँ किंग ने लंजा से कहा, लांगवांग जी, तुमने शान राज्य को धोखा दिया है। तुमने उनका फर्स्ट प्रिंस का मर्डर किया है, देन उसका क्राउन चुराया, देन यहाँ पर आ गए ताकि तुम यहाँ पे आके शादी कर सको। तुमने ऐसा क्यों किया? ये सब सुन के वुयिंग का जैसे हार्ट टूट रहा था। लंजा ने कहा, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया है एंड मैंने कुछ भी नहीं चुराया। तभी किंग ने कहा, बट तुमने झूठ बोला है माँ के लोगों से। तुमने धोखा दिया है। तुमने धोखे से माँ के प्रिंस से शादी किया है ताकि तुम उसको वायलेंटली टच कर सको। लंजा ने कहा, नहीं, ऐसा कोई भी बात नहीं है। हाँ, मैंने झूठ बोला है, बट मैंने धोखा नहीं दिया। जैसा आपको लग रहा है वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। प्रिंस जिन ने एंड मैंने एग्री किया था ये सब करने के लिए। तभी जिंग गुआंग्याओ ने कहा, मेरा भाई मर चुका है दास, एंड तुम मुझसे ये मत बोलो कि तुम दोनों ने एग्री किया था ये सब करने के लिए। तुमने हमारा फर्स्ट प्रिंस का मर्डर किया, देन उसका आइडेंटिटी चुराया एंड वहाँ से भाग गए। तभी लंजा ने चिल्लाकर कहा, मैंने किसी का मर्डर नहीं किया। मैं क्यों अपना बेस्ट फ्रेंड का मर्डर करूँगा? आपको अच्छे से पता है शायद कि मैं एंड प्रिंस जिन एक साथ बड़े हुए थे एंड हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। गाइस, मैं बार बार जिंग गुआंग्याओ नहीं बोल रहा, मैं प्रिंस जिन बोल रहा हूँ, ठीक है? तभी प्रिंस जिन ने कहा, ऑफ कोर्स तुम झूठ बोल रहे हो दास, एंड ऑब्वियसली तुम क्यों एडमिट करोगे कि तुमने मेरे भाई का मर्डर किया है? तभी लंजा ने कहा, उसे मार के मुझे मिलता ही क्या? अगर उसके मरने से किसी को प्रॉफिट होता तो वो तुम हो जिंग गुआंग्याओ। तभी प्रिंस जिन ने माँ किंग से कहा, आप इस दास को ऐसे फ्रीली बात करने कैसे दे सकते हैं शायर? तभी किंग ने कहा, उसे यहाँ से लेके जाओ एंड बंद कर दो। तभी वहाँ पे वुयिवुशियान आया। उसने कहा, फादर वेट, क्या हुआ है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किंग ने कहा, मेरे टेंट पे आओ सन, मुझे तुमसे कुछ बात करना है। अब वुयिंग किंग के टेंट पे था। वो चुपचाप बैठा हुआ था। किंग के पास प्रिंस जिन खड़े हुए थे। सिंगचन ने वुयिंग को अल्कोहल ऑफर किया, बट वुयिंग ने रिजेक्ट कर दिया। वुयिंग के पास आके जियांगचंग बैठ गया। जियांगचंग के आईज से दिख रहा था कि वो कितना कंसर्न्ड है। साइलेंस के बाद फाइनली किंग ने कहा, सन, तुम्हारे चले जाने के बाद बहुत कुछ हुआ है। आई एम रियली सॉरी कि ये सब तुम्हारे साथ हुआ। ये एक्चुअली मेरा ही फॉल्ट था। मैं तुम्हारे शादी के लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा था, इसके वजह से मैं इतना अंधा हो गया। वुयिंग ने कहा, मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? तभी जियांगचन ने कहा, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। जब मैं शान किंगडम में गया था एग्रीमेंट को लेके, मैंने देखा कि वहाँ पे सब लोग बहुत सैड थे क्योंकि माउंटेन किंग का फर्स्ट सन मारा गया है। तभी वुयिंग ने कहा, बट लांगवांग जी तो। तभी जियांगचन ने कहा, नहीं, वो इंसान नहीं है जो हम लोग सोच रहे हैं। शान किंग का फर्स्ट सन का नाम जिन जिशुअन है। मैंने खुद उसका टॉम्ब देखा है। किंग वहाँ पे हफ्तों से बैठे हुए थे, उनका कंडीशन बहुत ख़राब है। वुयिंग ने कहा, बट लांगवांग जी। तभी जिंग गुआंग्याओ ने कहा, वो एक दास है, वो मेरे ब्रदर का पर्सनल गार्ड है। तभी वुयिंग ने कहा, एंड तुम कौन हो? तभी प्रिंस जिन ने कहा, मेरा नाम जिंग गुआंग्याओ है, मैं शान के प्रिंस हूँ। उसने हैंडशेक के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाया और कहा,
मैं माउंटेन किंग का सेकंड सन हूँ। वुइंग ने उसके हाथ को इग्नोर किया और कहा, मेरा हस्बैंड कोई मर्डरर नहीं है प्रिंस जिन गुआंगयाओ। तभी प्रिंस जिन ने कहा, आप उसे कितने दिनों से जानते हैं प्रिंस वी? कुछ महीनों से, बट मैं उसे बचपन से जानता हूँ। मुझे पता है कि वो क्या कर सकता है एंड क्या नहीं। वो एक दास है एंड वो आपके जैसे एक रॉयल ब्यूटीफुल स्किन को टच करने के लिए अनवर्ती है। वुइंग ने कहा, एक दास? मैंने एक दास के साथ शादी किया? तभी किंग ने कहा, तुम्हारे शादी को अब माँ रिकॉर्ड से स्ट्राइकिंग किया जाता है। अब तुम्हारे साथ उस इंसान का कोई भी रिश्ता नहीं है एंड तुम्हारा लाइफ अब डिवेलुएट हो चुका है। अगर तुम्हारे अंदर उसका चाइल्ड होगा तो हमें उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। तभी प्रिंस जिन ने पूछा, डिवेलुएट? इसका क्या मतलब है? तभी जियांगचंग ने कहा, एक रॉयल गुम तब तक वैल्यूएबल होता है जब तक वो प्योर होता है एंड लांगवांग जी ने वेडिंग नाइट के टाइम उससे वो छीन लिया था। अब प्रिंस वी कभी भी किसी से शादी नहीं कर सकते। तभी प्रिंस जिन ने कहा, मैं मेरे राज्य की तरफ से माफ़ी मांगता हूँ प्रिंस वी। हमें हमारे ब्रदर के डेथ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। दिन हफ्तों बाद हमें साउथर्न स्लोप पे उसका बॉडी मिला। उसके अंदर लांगवांग जी का तलवार था एंड उसके ऊपर से उसका क्राउन, उसका क्लोथ, सब कुछ चोरी हो चुका था। तभी किंग ने कहा, तो फिर तभी तुम लोगों ने किसी राइडर को हमारे यहाँ क्यों नहीं भेजा एंड खबर क्यों नहीं किया? तो शायद हम ये सब अवॉइड कर सकते थे। तभी प्रिंस जिन ने कहा, मेरे फादर का हालत बहुत ख़राब था एंड सच कहूँ तो हम लोगों ने सोचा था कि लांगवांग जी भाग चुका है। आई एम रियली सॉरी। आई होप इसके वजह से हम लोगों के एग्रीमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा एंड हमारे नेशंस पे भी। तभी किंग ने कहा, अगर तुम वॉर के बारे में डर रहे हो तो डोंट वरी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बट हमें कुछ तो करना पड़ेगा लांगवांग जी के लिए। तभी प्रिंस जिन ने पूछा, आप क्या करना चाहते हैं? किंग ने कहा, मैं खुद लांगवांग जी का पनिशमेंट डिसाइड करना चाहता हूँ। मैं अपने सन के लिए रिवेंज लेना चाहता हूँ। तभी जिन गुआंगयाओ ने कहा, ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने मेरे ब्रदर का हत्या किया है। मैं भी जस्टिस चाहता हूँ। ये सब सुन के वुइंग को बहुत बुरा लग रहा था। उसका हार्ट टूट रहा था। उसने कहा, फादर, क्या मैं यहाँ से जा सकता हूँ? मैं रेस्ट करना चाहता हूँ। तभी किंग ने कहा, सिंचन, मेरे सन को यहाँ से लेके जाओ, उसे रेस्ट की ज़रूरत है एंड मुझे प्रिंस जिन के साथ कुछ बात करनी है। सिंचन ने कहा, शायर, मेरे साथ आइए एंड प्लीज़ कुछ खा लीजिए एंड थोड़ा अल्कोहल पी लीजिए तो फिर आपको थोड़ा ठीक लगेगा। तभी वुइंग ने कहा, मुझे ड्रिंक नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ एंड ये बेबी। तभी किंग ने उसे कट करते हुए कहा, 2 हफ्ते हुए हैं तुम्हारे शादी का एंड अभी से इतना सारे प्रॉब्लम्स है। अगर तुम्हारे अंदर कोई दास पल रहा है तो हमें उससे छुटकारा पाना होगा। तुम एक मर्डरर के सन को जन्म नहीं दे सकते। यह सुन के वुइंग को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, फादर, बट मैं ऐसा नहीं कर सकता। तभी किंग ने कहा, अभी के लिए रेस्ट करो। मैं एक डॉक्टर को तुम्हारे टेंट में भेज दूंगा। वो तुम्हें चेक करके बता देगा तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। अब वुइंग टेंट के बाहर आ गया। जब वो अपने टेंट की तरफ जा रहा था, उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसको बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा है, बट वुइंग ने सब कुछ इग्नोर किया। उसके अंदर सिर्फ यही सब चल रहा था कि लंजन ने उसको झूठ बोला था। वो सिर्फ एक दास ही नहीं है, वो एक लायर है, वो एक चोर है, वो एक मर्डरर है, वो एक धोखेबाज है। वुइंग अपने टेंट के अंदर आया एंड अपने आप से कह रहा था, वो मर्डरर नहीं हो सकता, वो किसी को हर्ट नहीं कर सकता। वुइंग ने अपने आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। तभी उसको वेनचाओ के डेथ की याद आ गई। लंजा ने वेनचाओ को पेट में तलवार घुसा के मारा था एंड जिन गुआंगयाओ ने भी कहा कि जिन जिशुआन को चेस्ट पे तलवार घुसा के मारा गया था। ये दोनों मर्डर सेम है, तो क्या लंजा ने ही? ये सब वुइंग अप नहीं सोच पा रहा था। उसने अपने आप से कहा, मुझे बहुत सीख फील हो रहा है। वो घुटनों पे बैठ गया। तभी वहाँ पे सिंचन आया। उसने कहा, शायर, क्या हुआ है आपको? वुइंग ने कहा, मैं बहुत सीख फील कर रहा हूँ। मैं कितना हैप्पी था। ये सब क्यों हुआ? मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम हैप्पी था।
तभी सिंचन ने कहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा शायर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग ने कहा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने एक दास के साथ शादी किया है, मैंने अपना सब कुछ एक दास के लिए खो दिया। अब मेरा लाइफ वर्थ ही नहीं रहा। उसने मुझसे सब कुछ छीन लिया, उसने मुझसे मेरा लाइफ छीन लिया। वो हमारे सन का मर्डरर है। तभी सिंचन ने आर्ग्यू करते हुए कहा, नहीं, हाँ, आपका प्योरिटी नहीं रहा, इसका मतलब ये नहीं कि आपके बॉडी अनवर्थी हो गया, आपका लाइफ अनवर्थी हो गया। एक दास के साथ फिजिकल होने के लिए आपका लाइफ अनवर्थी नहीं हो सकता। आपने उसके साथ ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड किया है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। कोई भी आपको दोष नहीं देगा। तभी विंग ने कहा, नहीं, वो लोग देंगे। अब मैं पूरी ज़िंदगी अकेले बिताने वाली हूँ, अब सब कुछ ख़त्म हो गया। तभी सिंचन ने पूछा, क्या आप इस वजह से सैड है? लांगवांग जी एक दास है, ये रियलिटी जान के आप इतना सैड हो गए? क्या लांगवांग जी आपके लिए सिर्फ इतना ही मीन करता है? तभी विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। ऑनेस्टली मुझे सबसे ज़्यादा इसलिए बुरा लग रहा है कि उसने मुझसे झूठ कहा। मुझे इतना तक पता नहीं है कि वो है कौन। क्या होगा अगर वो सच में एक मर्डरर हुआ तो? तभी सिंचन ने कहा, क्या आपको लगता है कि लांगवांग जी किसी का मर्डर कर सकता है? विंग ने कहा, बट मैंने उसे करते हुए देखा है, उसने वेंचाओ को मारा था। तभी सिंचन ने कहा, उसने वेंचाओ को मारा था आपको बचाने के लिए। ये दोनों चीज़ सेम नहीं है। विंग ने कहा, मुझे पता नहीं कि मैं किस में बिलीव करूँ एंड किस में नहीं। मैंने एक झूठ के साथ प्यार किया था। क्या वो मुझसे प्यार करता भी है या फिर ये भी उसका प्लान था? मुझे पता तक नहीं है मैंने किसके साथ शादी किया है। तभी टेंट के अंदर डॉक्टर आई। अब इस तरफ लंजा के टेंट के अंदर लंजा अकेले था। उसका हाथ पैर बंधा हुआ था। उसको बहुत प्यास लगी थी। उसके हाथ पैर में दर्द भी हो रहा था। उसके टेंट के आसपास बहुत सारे गार्ड थे। अंदर ही अंदर लंजा को पता था कि एक दिन ऐसा होने वाला था, सबको सच पता चलने वाला था। बट उसने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि उसके बेस्ट फ्रेंड का मर्डर के इल्ज़ाम उसके ऊपर होगा। उसने लास्ट टाइम अपने बेस्ट फ्रेंड को तब देखा था जब वो लोग अलग हो रहे थे एंड लंजा यहाँ पर आ रहा था एंड जिन जिशुआन अपने घर वापस जा रहा था। वो कितना खुश था। लंजा अपने आप से कह रहा था, क्या हुआ था शायर, आपके साथ क्या हुआ था? तभी उसके टेंट के अंदर हंसते हुए एक आदमी आया। वो जिन गुआंग्याओ था। उसने कहा, अपने आप से बात करना बहुत ही बुरा लक्षण है। आपके पागलपंती आपको नहीं बचाने वाला लांगवांग जी। तभी लंजा ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो शायर? प्रिंस जिन कहाँ पर है? तभी जिन गुआंग्याओ ने कहा, तुमने उसको मार डाला एंड उसको माउंटेन के बाहर फेंक दिया। क्या तुम्हें याद नहीं है? लंजा ने कहा, यह सरासर झूठ है एंड ये तुम्हें पता है। जब मैं यहाँ पर आ रहा था प्रिंस जिन जिंदा थे। वो यहाँ पर आना नहीं चाहते थे, इसलिए मैं उनकी जगह पर आ गया। हाँ, ये बहुत ही स्टूपिड डिसीजन है, बट ये हमारे लोगों के लिए है एंड मैंने उन्हें नहीं मारा। तभी प्रिंस जिन ने कहा, वो एक डरपोक है, बट वो मेरे फादर का फेवरेट चाइल्ड था। वो किसी का भी केयर नहीं करता था, ना ही हमारे लोगों का एंड ना ही अपने पुअर प्रेग्नेंट फियांसे का। तभी लंजा ने कहा, नहीं, वो लेडी यानी के लिए केयर करते थे, इसके वजह से ही वो वापस चले गए थे अपने चाइल्ड के लिए। तभी प्रिंस जिन ने कहा, लेडी यानली अब गुड हैंड में है। नेक्स्ट महीने हमारे शादी होने वाला है। उनका शादी माउंटेन किंग का फर्स्ट सन से होने वाला था। सो अब तो वो नहीं रहा, इसलिए मुझसे होगा। तभी लंजा ने कहा, तुम जो चाहते थे वो तुम्हें मिल गया है ना? जब प्रिंस जिन को यहाँ पर भेजा जा रहा था तब तुम बहुत खुश थे, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम तुम्हारे फादर का अटेंशन तुम्हारे ऊपर होता एंड तुम नेक्स्ट राजा बनते। तभी जिन गुआंग्याओ ने कहा, बिल्कुल सही कहा। लंजा ने कहा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था एंड मुझे लगता है जब प्रिंस जिन वापस जा रहे थे अपने पैलेस में
तुमने ही फर्स्ट उन्हें देखा था एंड तुम बहुत डर गए थे क्योंकि तुम्हारा प्लान अभी फेल होने वाला था। तभी जिंग वांग्याओ ने कहा, मुंह संभाल के बात करो दास। पर लंजा ने कंटिन्यू किया। उसने कहा, मुझे लगता है तुमने मेरे तलवार से उसका मर्डर किया एंड उसको साउथर्न स्लोप पे फेंक दिया ताकि सब लोगों को लगे कि मैंने उसका मर्डर किया है। ये सुन के प्रिंस जिन ने लंजा को एक जोर का थप्पड़ मारा। उसने कहा, अपने मुंह संभाल के बात करो दास। तुम्हारा किस्मत अब मेरे हाथों में है। अगर मैं कहूँगा तो किंग वी अभी के अभी तुम्हें मार डालेंगे। लंजा ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि मुझे डेथ का पनिशमेंट मिले। मैंने किसी को नहीं मारा। तभी प्रिंस जिन ने कहा, हाँ शायद, बट तुमने माँ के लोगों से झूठ बोला है। तुमने उनका प्रिंस के लाइफ को डिवैल्यूएट कर दिया। जब प्रिंस वी को सच पता चला तुम्हें उनका फेस देखना चाहिए था। वो बिल्कुल टूट चुके थे। लंजा ने अपने आप से कहा, विंग को पता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसे पता है कि मैं मर्डर नहीं कर सकता। जिन वांग्याओ ने कहा, शायद, बट उसे ये भी पता है कि तुम एक दास हो एंड तुमने उसका पूरा लाइफ ख़त्म कर दिया। किंग ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन्होंने ये भी बताया अब उनका सन सबके लिए एक शेम है। अब प्रिंस वी पूरी ज़िंदगी अकेले बिताने वाले हैं एंड अगर तुम्हारा कोई चाइल्ड भी हुआ तो उसे भी मार दिया जाएगा। तभी लंजा ने कहा, मैं उसको हर्ट नहीं करना चाहता था। लंजा के आंखों से आंसू निकल रहा था। तभी प्रिंस जिन ने कहा, अगर माँ के लोग चाहेंगे तो वो प्रिंस वी को यहाँ से बाहर फेंक सकते हैं एंड उनका पोजीशन ले सकते हैं। वो एक ओमेगा है एंड उनके पास कोई भी पावर नहीं है। वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते। उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। तुम्हारे वजह से उसका लाइफ ख़त्म हो गया। हाँ, शायद तुमने प्रिंस जिन को नहीं मारा, बट फिर भी तुमने प्रिंस वी का लाइफ उससे छीन लिया है। ये सब बोल के प्रिंस जिन वहाँ से चले गए एंड लंजा चिल्ला कर बोल रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मर्डरर? जिंग वांग्याओ, तुम एक मर्डरर हो। तभी वहाँ से एक गार्ड ने कहा, चुप हो जाओ दास। चुप रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अब इवनिंग हो रहा था। विंग अपने घोड़े के साथ स्ट्रीम पे बैठा हुआ था। लिटिल एप्पल तो ग्रास खा रहा था एंड विंग बहुत कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहा था। वो सोच रहा था कि लंजा ने उसे झूठ बोला है। अब उसका पूरा लाइफ ख़त्म हो चुका है। उसने अपने आप से कहा, बट वो एक लायर है। वो एक ऐसा लायर है जिससे मैं प्यार करता हूँ। उसने अपने आंखें बंद कर ली एंड वो लंजा के एंड अपने मेमोरी को सोच रहा था। उनके प्यारे लवली मेमोरीज़, उनका बेस्ट मेमोरीज़, लंजा का जेंटल टच, लंजा के प्यारे बातें, उसे सब कुछ याद आ रहा था। तभी पीछे से जियांग चैंग एंड शुयांग आया। जियांग चैंग ने कहा, शायर। विंग ने कहा, अगर तुम लोग मेरे मजाक उड़ाने आए हो तो चले जाओ, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तभी जियांग चैंग ने कहा, शायर, आपके साथ जो कुछ भी हुआ है उसके लिए आई एम रियली सॉरी। फर्स्ट टाइम जब मैंने लंजा को देखा था मैं उसे बहुत नफरत करता था, बट ये आपके लिए ही था। शायद आप बहुत अच्छा वॉरियर नहीं हैं, बट फिर भी आप हमारे प्रिंस हैं। मैं आपको सफ़र करने नहीं दे सकता। शुयांग ने कहा, बहुत लेट हो गया है शायर, आपको कैंप वापस जाना चाहिए। आपको इस हालत में ऐसे अकेले नहीं रहना चाहिए। तब विंग ने कहा, सो सिंचन ने तुम्हें सब कुछ बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, बट फिर भी मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। तभी जियांग चैंग ने कहा, शायर, सब लोग बातें कर रहे थे कि आपको यहाँ से बाहर भेज दिया जाएगा। आपका लाइफ अब वर्थी नहीं रहा। आपको पूरी ज़िंदगी अब विलेज में बिताना पड़ेगा एंड आपके चाइल्ड को ख़त्म कर दिया जाएगा। विंग ने कहा, जियांग चैंग, क्या तुम इस बातों में बिलीव करते हो? तुम सेकंड किंग हो। सब लोग तुम्हें फॉलो करेंगे। क्या तुम चाहते हो कि मुझे यहाँ से बाहर भेज दिया जाए एंड मेरे अनबॉर्न चाइल्ड को जन्म से पहले ही मार दिया जाए? तभी जियांग चैंग ने हेड को शेक करते हुए कहा, नहीं शायर, ऐसा मैं नहीं चाहता। आपका लाइफ अनवर्थी नहीं है एंड मुझे ये पता है। शुयांग एंड मैं आपको यहाँ से नहीं भेजने देंगे एंड आपका चाइल्ड वो रॉयल ब्लड है, वो फ्यूचर माँ किंग है
एंड वो जीना डिज़र्व करता है। वुइंग ने कहा, थैंक यू। ठीक है, अब कैंप वापस चलते हैं, मैं सोना चाहता हूँ। देन वो लोग वापस जा रहे थे। वापस जाते टाइम वुइंग का नज़र उस टेंट के अंदर गया जहाँ पे लंजा बंधा हुआ था। वुइंग उसकी तरफ बढ़ रहा था। शुयांग ने कहा, शायद नहीं, अच्छा होगा कि आप उसे नहीं देखें। वुइशियन ने कहा, बट मैं उसे देखना चाहता हूँ। जियांग चैन ने कहा, आपके फादर ने ऑलरेडी उसका पनिशमेंट डिसाइड कर लिया है, शायद अच्छा होगा कि आप उससे दूर रहे एंड आप उसे भूल जाए। वुइंग ने कहा, फादर ने क्या डिसाइड किया है, उसका क्या पनिशमेंट है? शुयांग ने कहा, डेथ। कल सनसेट के टाइम उसे मार दिया जाएगा। अब वो आपको कभी भी हर्ट नहीं कर पाएगा। अब इस तरफ टेंट के अंदर लंचा को बहुत दुख हो रहा था। उसे अपना पनिशमेंट पता चल गया था कि अब उसे मरना होगा। कल आफ्टरनून के टाइम जब सनसेट होगा उसे मर जाना होगा। उसने अपने आंखें बंद कर लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल रहा था। वो सोच रहा था उसके मरने के बाद वुइंग का क्या होगा। लंजा ने उसे बहुत हर्ट किया है। अब पूरी ज़िंदगी वो अकेले रहेगा। उसका कोई रिस्पेक्ट नहीं होगा। सब लोग उसे डिसरिस्पेक्ट करेंगे। लंजा ने अपने आप से कहा, आई एम सॉरी वुइंग, आई एम रियली सॉरी। उसको उससे भी ज़्यादा ये दुख हो रहा था कि वुइंग ने उसे एक बार भी देखने के लिए नहीं आया। ये सोच के ही लंजा का दिल टूट रहा था। तभी उसको एक फैमिलियर सेंट फील हुआ। उसने अपने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने वुइंग खड़ा है। लंजा ने कहा, वुइंग। वुइंग ने कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा लंजा। लंजा ने कहा, मुझे पता है, बट लास्ट नाइट मैं तुम्हें सच कहना चाहता था, बट मैं नहीं कह पाया क्योंकि तुमने बताया कि तुम दास के बारे में क्या सोचते हो। वुइंग ने कहा, मुझे ब्लेम मत करो। लास्ट नाइट सच के लिए ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था। तुमने मुझसे सब कुछ ले लिया लंजा। अगर मुझे तुम्हारे बारे में पहले पता होता तो। तभी लंजा ने उसे कट करते हुए कहा, क्या मैं लास्ट टाइम तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर सकता हूँ? मेरे मरने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम सच जानो। वुइंग ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बिलीव क्यों करूँ? तुम्हारे मुँह से निकला हुआ हर एक वर्ड झूठ है। लंजा ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने ये झूठ नहीं कहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें हक किया था वो झूठ नहीं था। जब मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा वो झूठ नहीं था। आई लव यू विविशियन। तभी वुइंग ने कहा, मैं भी तुमसे प्यार करता था लंजा। लंजा ने कहा, प्यार करते थे? ये सुन के लंजा का हार्ट टूट गया था। वुइंग ने कहा, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला था? शान प्रिंस के साथ क्या हुआ था? क्या तुमने उसे मार दिया? लंजा ने कहा, तुम मुझसे ऐसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो? तुम्हें पता है, तुम जानते हो वुइंग कि मैं मर्डर नहीं कर सकता। वुइंग ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता। लंजा ने कहा, मैं वही इंसान हूँ जिससे तुमने प्यार किया था। सिर्फ मेरा रॉयल टाइटल झूठ था। मैंने सिर्फ यही झूठ कहा था कि मैं शान प्रिंस हूँ, बट मैं वही इंसान हूँ। एंड तुम मुझे जानते हो वुइंग। तब वुइंग ने कहा, एक झूठा दास, एक झूठा दास जिसने मेरे लाइफ मुझसे छीन लिया। लंजा ने बेक करते हुए कहा, वुइंग प्लीज़, प्लीज़ मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्यार करते हो, प्लीज़। वुइंग ने कहा, मुझे सब कुछ सच सच बताओ, प्रिंस जिन के साथ क्या हुआ था? लंजा ने कहा, प्रिंस जिन मेरा बेस्ट फ्रेंड था। मैं बचपन से उसका रॉयल गार्ड था। मेरा फादर पेरिस का गार्ड था, इसलिए मुझे बचपन से गार्ड का ट्रेनिंग दिया गया था। माउंटेन किंग ने मुझे कहा था प्रिंस जिन को माँ बॉर्डर तक छोड़ने के लिए, एंड मैं वही करने के लिए प्रिंस जिन को माउंटेन के नीचे लेके आया था, माँ बॉर्डर के पास। तभी वुइंग ने कहा, बट प्रिंस जिन ग्वांग्याओ ने कहा कि उन्हें प्रिंस जिन का बॉडी साउथर्न स्लोप के पास मिला तुम्हारे तलवार के साथ। उन्होंने कहा कि तुमने उसे मारा एंड उसका क्राउन चुरा के ले गए। लंजा ने कहा, मैं उन्हें हार्म नहीं कर सकता, वो मेरे प्रिंस है। प्रिंस जिन यहाँ पर नहीं आना चाहते थे। वो किसी बर्बरियन से शादी नहीं करना चाहते थे। उनका फियांसे प्रेग्नेंट था
वो उनके पास जाना चाहते थे। हुइंग ने कहा, तो इसलिए तुम उसकी जगह आ गए? लंजा ने कहा, हाँ, मैं अपने लोगों के लिए डर रहा था। मैं डर रहा था कि अगर ये एग्रीमेंट टूट गया तो मेरे लोग स्टार्विंग करेंगे। हुइंग ने कहा, जब तुम लोग अलग हो रहे थे, अगर तब वो जिंदा थे तो उन्हें किसने मारा? तभी लंजा ने कहा, जिंग वांग्याओ ने। वो किंग बनना चाहता था। माउंटेन किंग जिन जिशन को ज़्यादा प्यार करते थे, इसलिए जिंग वांग्याओ उससे नफरत करता था। जब जिन जिशन को यहाँ पर भेजा जा रहा था, जिंग वांग्याओ बहुत खुश था। तभी हुइंग ने पूछा, तुम इतना श्योर कैसे हो कि उसने अपने ब्रदर को मारा है? लंजा ने कहा, क्योंकि उसने खुद बताया आफ्टरनून को। हुइंग, प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं कोई मर्डरर नहीं हूँ, मैं ये मौत डिज़र्व नहीं करता। हुइंग ने अपने हाथ लंजा के फेस में रखा और कहा, शायद तुम मर्डरर नहीं हो लांगवांग जी, बट फिर भी तुम एक झूठा हो, तुम एक दास हो। लंजा ने कहा, हुइंग प्लीज़, क्या हमारे मेमोरीज तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता? हुइंग की आंखों से आंसू निकल रहा था। उसने कहा, मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता, मेरे फादर का डिसीजन लॉ है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लंजा ने कहा, कुछ नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते? हुइंग ने कहा, नहीं कर सकता। उसने लंजा के लिप्स में किस किया और कहा, आई विश मैं कुछ कर सकता था। लंजा ने कहा, क्या आप मुझसे प्यार करते हैं शायर? क्या मेरे असलियत जानने के बाद आप मुझसे प्यार नहीं करेंगे? क्या मैं आपके लिए इतना ही मायने रखता हूँ? हुइंग ने कहा, आई लव्ड यू एंड आई लव यू। लंजा ने कहा, आई लव यू टू हुइंग, मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा। अगर मैं नहीं भी रहा इस वर्ल्ड में, फिर भी मैं हमेशा तुम्हें प्यार करूँगा हुइंग। हुइंग की आंखों से आंसू निकल रहा था और लंजा की आंखों से भी। हुइंग ने लंजा को लास्ट टाइम किस किया उसके लिप्स में। तभी बाहर से एक गार्ड ने कहा, शायर, अब आपको यहाँ से जाना होगा। हुइंग ने कहा, मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पे फादर के परमिशन के बिना आया हूँ। उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ पर ना आऊँ, बट फिर भी मैं आया तुम्हें गुड बाय कहने के लिए। लंजा ने कहा, क्या ये सच में गुड बाय है हुइंग? क्या तुम मेरे डेथ होने दोगे? हुइंग ने कहा, ये डिसीजन मेरे फादर का एंड प्रिंस जिन का है, मेरे पास कोई भी पावर नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। माउंटेन किंग अपने सन के डेथ के लिए जस्टिस चाहते हैं, सेम माई फादर। लंजा ने कहा, बट मैंने प्रिंस जिन को नहीं मारा। हुइंग ने कहा, बट तुमने झूठ से मुझे मारा है लांगवांग जी। तुमने अपने झूठ से मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरे लाइफ, मेरा प्योरिटी, मेरा वैल्यू, मेरा हार्ट। लंजा ने कहा, हुइंग, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। हुइंग ने कहा, तुम्हारा झूठ हमसे हमारा चाइल्ड भी छीन लेगा। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, हमारा चाइल्ड? हुइंग? हुइंग ने कहा, हाँ, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर ने आज रात मेरा एग्ज़ामिन किया है एंड उन्होंने कहा है कि मैं प्रेग्नेंट, बट फादर ने कहा कि वो ये बर्थ को होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि तभी टेंट के अंदर एक वॉरियर आया और कहा, शायर, अब आपको जाना होगा, प्लीज़। लंजा ने चिल्ला कर कहा, हुइंग, आई एम सॉरी, प्लीज़ उन्हें मुझे मारने मत दो, एटलीस्ट उन्हें हमारे चाइल्ड को मारने मत दो। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ हुइंग, मैं हमेशा प्यार करूँगा। हुइंग ने लास्ट टाइम लंजा को देखा। लंजा ने नोटिस किया कि हुइंग की आंखों में अब कोई भी होप नहीं था। अब हुइंग की आंखों में लंजा एक दास था जिसने उसका लाइफ उससे छीन लिया है। हुइंग ने कहा, गुड बाय लंजा, आई एम सॉरी। दिन वो वहाँ से चला गया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको अब नेक्स्ट क्या होने वाला है? क्या सच में लंजा को मार दिया जाएगा या फिर कुछ होगा? देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट होने वाला है, देन ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।